आज तीसरा रोज खत्म हो चुका है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और 178 रन की लीड है इंडिया को। ये लीड से ना भाई कम से कम 278 रन की होनी चाहिए थी, जिस तरह की पुअर फील्डिंग का डिस्प्ले जो हमने देखा है फ्रॉम इंडियन साइड। हालांकि एक दो बड़े अच्छे कैचेस भी पकड़े, कप्तान शुभमन गिल ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, ठीक है, ब्लाइंडर था, मुझे तो बहुत अच्छा कैच वो लगा, उसने फुल एफर्ट जो की। बट केएल राहुल, और जिस तरह से हम पिछले 2 दिन में बात कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो नीचे आके कमेंट करते हैं कि जनाब अगर प्लेयर अच्छा हो, बजाय वो बेशक वो कीपर ही क्यों ना हो, अगर प्लेयर अच्छा है तो उसकी क्यों नहीं जगह बनती। तो सर ये वो रीजंस थी जिसको अभी लोगों ने अपनी नजरों से भी देख लिया कि 126 पे सना भाई डिकोवेला का कैच छूटा था, और उसके बाद वो तकरीबन को 100 प्लस रन की उन्होंने फिर पार्टनरशिप भी लगाई। खैर ये चीजें तो चलती रहेंगी, बट मैच के अंदर जो सबसे ज्यादा मजे का चीज आ रही है ना सना भाई, वो बारिश के मजे आ रहे हैं। अब अगर तो इस तरह बारिश लगी रही तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो जिनको इंडिया मेरा ख्याल है निगलेक्ट कर रहा है, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग निगलेक्ट कर रहा है मैं जिसको कहूँ, तो वो ये तो फिर टाई होने की तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है मैच। तो नहीं शुएब भाई, मुझे नहीं लगता कि टाई हो पाएगा। अब 2-4 कट्ठी बातें हम शुरू में हो गई हैं, अब एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेरा मानना है कि कल के दिन में ना 15 के ओवर रखने चाहिए थे, इतने ज्यादा पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब श्रीलंका वो टीम है जिससे आप मैच टाई अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधा सीधा आपको जीत चाहिए और आपको जीतना चाहिए। मेरा ख्याल में बहुत ही एक कोई मुकाबला नहीं है ये इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया इज यू नो वे वे बेटर टीम देन श्रीलंका, फॉर बेटर कह सकते हैं आप, ठीक है। सो ये कोई बनता नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो केएल राहुल की आप बात करें, देखिए केएल राहुल उनकी टेस्टिंग का हिस्सा है और वो बनता भी, वो तो ऑल फॉर्मेट था, टी20 से उनको निकाला क्योंकि वो स्ट्राइक रेट का और सब मैटर लेके चले। बट मुझे 3 कीपर पे पहले दिन से हम इसी पे कर रहे हैं कि 3 कीपर की समझ नहीं आती। हो सकता है कीपर बहुत अच्छा हो, बट अच्छा कीपर को रिजर्व के तौर पे रखते हैं कि आपको टॉप प्रायोरिटी कौन है, ठीक है। पंत के बगैर आप जाते नहीं है, पंत अब जाएगा, केएल राहुल आपका हिस्सा है, चले ठीक है, वो भी 2 कैचेस ड्रॉप हुए समथिंग एल्स, बट वो टीम का हिस्सा रहते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ तीसरे पे एतराज था कि तीसरा किस तरह से आप कीपर को खिला सकते हैं। आप रेगुलर बैट्समैन खिलाएं, वो चाहे रेगुलर बैट्समैन 2 स्कोर पे आउट होता है और जो नहीं बनता वो चाहे 50 कर दे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि आपकी लाइन सीधी है ना, असल मुद्दा ये है। तो ये था। बाकी जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आज तो फॉलो ऑन होना चाहिए था श्रीलंका को। अगर से भी इंडिया का पलड़ा भारी हो, इंडिया जीत भी जाएगा, इंडिया जीत भी जाएगा, इजीली जीतेगा, मुझे नहीं लगता ड्रॉ वाला सीन बनेगा। बट फॉलो ऑन बन रहा था आज, जो कि होना चाहिए था। बट 146 की पार्टनरशिप लगी है। आपको पता 6 विकेट की ये दूसरी बड़ी पार्टनरशिप है। इससे पहले लगी थी 350 की, वो प्रसन्ना जयवर्धने और महिला जयवर्धने की लगी थी। यस, तो ये उनकी हाई सी सेकंड हाईएस्ट थी ये वाली जो पार्टनरशिप लगी है। सो ये है ओवरऑल। बाकी ये जो ग्राउंड है ना शुएब भाई, जहां पे मैचेस हो रहे हैं, आप मुझे अपने वॉइस टेक्स्ट भी किया था कि स्पिनर्स ने बड़े विकेट लिए हैं। यहाँ पे टॉप 10 विकेट टेकर्स में से सिर्फ एक फास्ट बॉलर है। हाँ, बाकी सारे स्पिनर्स ही हैं। जमिंदा वास, बाकी सब स्पिनर हैं। मुरलीधरन की 111 विकेट है, प्रभात जसूरिया के मेरे ख्याल 80 प्लस विकेट्स हैं, ठीक है ना। बल्कि मैं देख रहा था प्रभात जसूरिया के, तो मतलब स्पिनर्स का यहाँ पे ज्यादा राज जो है ना वो बनता है। इंडिया की तरफ से भी स्पिनर्स नहीं लिया, आल्दो के स्टार्ट में ही पहला जो ब्रेक थ्रू था अर्ली ऑन ही दिलवा दिया था सिराज ने, और फिर बाद में स्पिनर्स ने आकर टेक ओवर किया और वो सारी गेम को एक्साइट लगा। बट सना भाई यहाँ पे एक और भी डिस्कशन बड़ी अब खुल के हो रही है, वो हो रही है कुलदीप यादव के ऊपर, कि कुलदीप यादव को उस तरह से वो चांस नहीं मिला जो चांस वो डिजर्व करते थे। उनको हमेशा एक थर्ड स्पिनर के तौर पे टैकल किया गया, ये यूटिलाइज किया गया, क्योंकि उससे पहले उनके पास रविचंद्रन अश्विन थे, फिर रविंद्र जडेजा थे, फिर साथ में इनको रखा गया। अभी भी आप देखो कई लोगों का तो ये भी है, मैं अजिंक्य रहाणे को देख रहा था, वो कह रहे थे कि यार माधव सुदर को जो है वो कप्तान शुभमन गिल ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एज कंपेयर टू जो उनके पास सीनियर्स गाइस इन टीम है राइट नाउ। तो सुदर विकेट्स भी तो लेके दे रहा है ना यार। आप देखो आज भी उसने पहले ओवर की पहली बॉल के ऊपर ही विकेट दिलवा दिया था। अभी जब बात डिस्कस कर रहे थे ना, मैं अभी ट्वीट देख रहा था, आईसीसी का ट्वीट आया कि रिकॉर्ड बुक के ऊपर रविंद्र जडेजा ने अपना नाम दर्ज कर लिया। मैं सोच रहा था कौन सा रिकॉर्ड, मेरे फौरन ज़हन में आया उसकी जो दूसरी विकेट उसने ली थी, 350 विकेट्स हो गई हैं और 4000 रन तो टेस्ट में हैं। तो वो कपिल देव साहब के रिकॉर्ड के बराबर वो पहुंच गए हैं। तो ये एक खास था। अब जो कुलदीप का आपने सवाल डाला शुभ भाई, कुलदीप को ना इन्होंने सिर्फ व्हाइट बॉल के बॉलर के तौर पे रखा था। आप एक बहुत पहले की बात है, हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया, मुझे किसी ने बताया था कि कुलदीप को टी20 में लाने, क्योंकि वनडे खेलता था, टी20 में लाने के लिए उसका पेस जो था ना, स्पीड जो थी बॉल का, वो 5-8 किलोमीटर फी घंटा बढ़ाने का कहा था कि आप थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा आपको टी20 के लिए। ये जितना वो मतलब वनडे में तो चलता है
तोड़ के फेंकते हैं, ठीक है ना। T20 में थोड़ा सा तेज होना है तो 5-8 किलोमीटर तेज करवाया गया था, फिर T20 के अंदर भी फिट इन किया था, तो उसमें था। अदरवाइज आप उसका टेस्ट का रिकॉर्ड भी देखें तो बहुत शानदार है। लेकिन मैंने को रविंद्र जडेजा की जो एक बात बोली, फिर अश्विन, जब अश्विन रविंद्र जडेजा होगा तो कुलदीप की बारी नहीं आएगी। नहीं, ठीक है ना, वो कुलदीप की अभी बारी नहीं अभी के तौर पे भी वो देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि सुदर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मेरा ख्याल तो कुलदीप का कोई मैच नहीं है अब, मानव सुंदर हो या कोई भी हो, कुलदीप का भाई मैं तो इस पे नहीं मानता कि बैटिंग भी कर लेंदा, इन्हें भी कर लेंदा, वो भी कर लेंदा। देखिए टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं मैटर कर रहा होता। टेस्ट क्रिकेट में आपने अगले की 10 आउट करने हैं, खासकर उस पिच के ऊपर जहां पे स्पिनर्स का ही राज है, तो आप अपने रेगुलर पे ज्यादा भरोसा रखेंगे कुलदीप के ऊपर। और ये मैटर नहीं करता कि अपने विकेट उसने ज्यादा ली हैं, कम ली हैं, वो नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी मैच से पहले बनाते हैं कि आपको लगता है कि ये है, तो इसमें आपको अपना रेगुलर जो एक इंपॉर्टेंट वेपन है उसके साथ जाना है, तो वो मेरे ख्याल में कुलदीप ही वो बेहतर है। और कुलदीप का वैसे ओवरऑल डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड उठा के देखें रेड बॉल में, और इंटरनेशनल जो छोटा खेला है वो भी निकाल के देखें, बड़ा डेकोरेटेड है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। बट इंडिया का क्या है ना, इंडिया में कंपटीशन थोड़ा इतना बढ़ जाता है। फिर गौतम गंभीर उनका कोच है, वो हर फॉर्मेट में एक आधा ऐसा ढूंढ लेता है कि यार चलो बैटिंग में थोड़े, वो पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स में, आई डोंट नो, मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ, वो क्रिकेटर है, मेरे से बहुत बेहतर समझते होंगे, बट मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ कि यार किस कॉम्प्लेक्स में कि भाई बॉलर ठीक है लेकिन साथ में बैटिंग वाला भी हो, नहीं बनता। अगर बॉलर तगड़ा है ना, अगले की ऐसी वजह से बॉलर वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही आपको जितवा देगा बैट्समैन, वो अपनी स्ट्रेंथ पे जितवा देगा यार, ऐसी कौन सी बात है। यस, बाकी मैं मानता हूँ जो आपका टेल है ना, उस टेल में रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए। मैं कल वीडियो की थी बांग्लादेश की जीत पे, 27 ओवर खेले उनके टेल एंडर ने पहली इनिंग में, 27.5 ओवर। आखिरी चारों जो फास्ट बॉलर उनके जो बॉलर थे उन्होंने 28 ओवर खेले हैं, 27.5 ओवर। वो 72 वाले तो हसन महमूद खेल गया था। सो ये होनी चाहिए टेस्ट में, आपके बॉलर में भी रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए। बट बॉलर से आप ऑलराउंडर वाला को चूज करेंगे कि नहीं यार ये चलो थोड़ी ज्यादा कर लेगा, नहीं, आपका रेगुलर बॉलर होगा वो आपको ज्यादा ही फायदा देगा। जैसे मैंने पुल लक्ष्मण की कल भी एग्जांपल दी, उसने बिल्कुल पक्के बैट्समैन, पक्के बॉलर खिलाए। 4 रेगुलर बॉलर थे उनकी व्हाइट बॉल की सीरीज, और 7 बैट्समैन थे। उन 7 बैट्समैन से 2 बॉलर के तौर पे यूज हो रहे थे ऑलराउंडर के तौर पर, बट उनका प्राइम रोल बैटिंग ही था। सो ये एक है ओवरऑल सिचुएशन। सही। अब दूसरी तरफ से ना भाई एक स्टेटमेंट आई है, मैं आज ही देख रहा था, मैंने आपके साथ भी शेयर की, तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। अब आपको याद होगा कि जो अजहर महमूद हैं रेड बॉल के, आई थिंक सो के 5-6 महीने हमारे कोच रह चुके हैं पाकिस्तान के, उससे पहले भी पाकिस्तान के साथ काफी काम कर चुके हैं। उन्होंने बाबर आजम के बारे में बताया कि वो बहुत डाउन हो गया था। मतलब इतना बड़ा प्लेयर, जब आप टीवी पे बैठे पंडित्स और एक्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स इतनी ज्यादा बात करेंगे, तो मतलब एक इंसान है ना, इंसान जब प्रेशर लेता है तो वो आउटसाइड नॉइज जो है ना वो उसके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। तो सही कह रहे हैं कि इसी तरह होना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके पास है ही एक ही बैटर है। अब देखो वो शान मसूद भी हारता था, आल्दो शान मसूद के बाद बात होती थी, बट यहाँ पे बाबर पहले ही मैच के अंदर जिस वक्त हारा तो कितनी ज्यादा नॉइज आई थी हमें। बाबर ने सिंगल क्यों लिया, बाबर ने टेल एंडर क्यों आगे आने दिया, बाबर ने यूं क्यों कर दिया, बाबर ने यूं क्यों कर दिया। वो असल में जो उन्होंने ऐसे बात की, वो चूंकि हमने डिस्कस किया, हम लोगों को बताना भूल गए हैं। उन्होंने ये कहा कि बाबर एज ए कैप्टन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जब एज ए कैप्टन ना हो तो वैसे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, थोड़ा सा बैकफुट है। तो ये एक्चुअली में उनकी स्टेटमेंट थी, जो कि टू सम एक्सटेंट ठीक भी है। मिसाल के तौर पे टेस्ट क्रिकेट की बात करें, बाबर आजम एज कैप्टन 53 की एवरेज है, बाबर आजम नॉट एज कैप्टन 38 की एवरेज है। 196 उनका हाईएस्ट रन है एज कैप्टन, 140 समथिंग, हाँ जी 140 समथिंग एज नॉट कैप्टन है। बट ये है कि नॉट एज कैप्टन 500 है, जबकि एज ए कैप्टन 4 सेंचुरीज है। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट होनी है। बट ये बात ठीक है कि बाबर जब एज ए कैप्टन खेल रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और मेंटल अप्रोच थोड़ी डिफरेंट जरूर नजर आती है। बट मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि इस बार बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। आल्दो पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तीनों के लिए अच्छा है, क्योंकि सारे छुप जाते हैं। हुन जो होना है बाबर आजम होना है, वो जो है अमेरिका जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, वो जो होना है वो बाबर आजम का। नहीं, अब तो शोएब अख्तर ने भी कहा ना, शोएब अख्तर ने भी कहा कि दूसरी इनिंग्स के अंदर जिस तरह बाबर ने मतलब के उन्होंने मुताबिक, अगर उनके वर्ड्स में मैं बात करूं तो जितना छाती चौड़ी करके खेल रहा है, अब इस तरह अगर खेलता रहे तो भाई यही एटीट्यूड जो है बाबर का चाहिए हमें। अब देखना ये है कि सना भाई, क्योंकि आज मैं देख रहा था प्रैक्टिस सेशन भी हुआ है पाकिस्तान का लीड्स के अंदर, और बाबर के हाथ पे अभी भी बैंडेज लगा हुआ है। उन्होंने थोड़ी सी बैटिंग की है, कोई इतनी ज्यादा बैटिंग नहीं की उन्होंने, और बाकी वो बाहर नेट में ही देखते रहे डिफरेंट बॉलर्स को बॉल करवाते हुए और बैटर्स को बैट करते हुए।
फुल मेरा ख्याल है 100% हो तो ही खेले यार। अब इतनी चोट लगी हुई है तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 दिन के बाद वो ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी तक प्रेस रिलीज नहीं आई। नहीं खेलेंगे। देखिए छोटी बहुत निगल होती है हर क्रिकेटर, खासकर हाथ में ये होता है। अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर नहीं तो फिर तो खेलना चाहिए, फिर क्या मसला है, वो लग जाता है बॉल, कोई नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है। इंजरी दूसरी है जो तंग करती है, ये इंजरी तंग करने वाली नहीं है। अगर फ्रैक्चर नहीं है तो फिर 100% खेलना चाहिए। फ्रैक्चर है तो फिर बोले पूरी सीरीज खुदा ना खास्ता जाती तो फिर जाए, आगे वर्ल्ड कप भी तो है ना, तो ज़हन में रखना है। बट आई गेस कि फ्रैक्चर तो नहीं है, वो थोड़ी बहुत चोट लगी होती है, वो पेन रहता है थोड़ा सा, बस ठीक है। मैं तो काफी होपफुल हूँ कि खेल पाएंगे वो मैच। चले, हमारा भी मैच 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखते हैं कल आके इंडिया क्या करता है। मेरा तो ख्याल है इंडिया को सना भाई कोई 15-20 ओवर में ना कोई 120-25 रन बना के कहीं पे आजो खेलो यार। उसकी वजह यार बारिश बहुत तंग करती है यार, पूरा पूरा सेशन बारिश ले जाती है सना भाई, पूरा पूरा सेशन ले जाती है। कल गलत किया उन्होंने, 15-20 ओवर पहले छोड़ देना चाहिए था। 450 ओवर चले गए, 450 ही बहुत है, किन्नू पड़न रहे वो उस चक्कर में थे कि हम ना इनको फॉलो ऑन करें, मेरा ख्याल है। फॉलो ऑन तो अभी हो जाना था, थोड़े से कंप्लीशन नजर आए मुझे तो। बस नहीं हुआ ना, पॉइंट तो यही है।